और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। फिलहाल की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 17 से 14 पे पहुंच गई है। आरजेडी 51, लेफ्ट 7, वीआईपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य पार्टी की बात की जाए तो वो फिलहाल जो है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की पार्टी की तो वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए तो जिस तरीके से इस बार बिहार के किले को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका भी परिणाम है कि एनडीए के लिए ये अच्छा रिजल्ट सामने आया है। आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ 51 से आरजेडी 48 पर पहुंच गई है और महागठबंधन 72 से 71 पर पहुंच गई है। बीजेपी 72 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 74 सीटों पर। एलजेपीआर का स्ट्राइक रेट इस समय 50-50% का है क्योंकि 29 सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है और इस समय 14 सीटों पर आगे चल रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रही है। आरएलएम 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए एक बार फिर से महागठबंधन के डेटा में बड़ा उलटफेर हुआ है। आरजेडी 48 से 49 पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी 16 पर पहुंच गई है। लेफ्ट 9 से 6 पर आ गई है और वीआईपी का तो कहना ही क्या है, बहुत मुश्किल से वो अपना खाता खोल पाए थे लेकिन फिलहाल उनका सुपड़ा साफ हो गया है। ये देखिए महागठबंधन को एक और बड़ा झटका 71 से 69 पर पहुंच गई है महागठबंधन। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं लेकिन फिलहाल अगर रुझान की बात की जाए तो एनडीए इस समय 168 सीटों पर आगे चल रही है और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानू, 243 में से 243 यानी कि सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी पार्टी बन गई है ये, या फिर यूं कह सकते हैं कि नीतीश का जादू चल गया है, क्योंकि जिस तरीके से जीविका दीदी की बात हो और चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, तमाम वो योजनाएं हो जिनका लाभ बिहार की जनता को मिला है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है अभी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी उसको पिछाड़ते हुए यहाँ पर जेडीयू ने उसको पीछे कर दिया है और 75 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते हुए जेडीयू ने बढ़त बना ली। हालांकि दोनों बराबर पर हैं, कह सकते हैं कि 73 और 75 का मामला है और अभी रुझानों का डेटा आ रहा है, आगे पीछे होगा। लेकिन हम चुनाव आयोग के सेंटर में चल रहे हैं और दिखाने की कोशिश दर्शकों को करेंगे और बताएंगे उनको जरा कि अभी किस सीट पर क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए बिहार में जो 243 सीटें हैं, यहाँ पर डेटा आ गया है टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू अभी जो चुनाव आयोग बता रहा है कि वो 51 सीटों पर और 48 सीटों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी 25 पर और जो एलजेपीआर है वो 13 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर और जो हम है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा वो 4 सीटों पर, सीपीआई एमएल ये 2 सीटों पर, अदर जो है वो 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। अदर में देखिए ओवैसी की भी पार्टी है, अदर में जनसुराज प्रशांत किशोर की भी पार्टी है। और अब हम आपको बिंदुवार तरीके से जरा विधानसभा सीट का दिखाते हैं। राघोपुर लेकर चलते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सीट पर। तो राघोपुर का जरा डेटा प्ले किया जाए और दिखाएं दर्शकों को कि राघोपुर में तेजस्वी यादव कितने नंबर पर हैं और कितने वोटों से बढ़त बनाए। राघोपुर 128 ये राघोपुर का है। अभी यहाँ पर काउंटिंग चल रही है लेकिन अभी तक यहाँ पर शो नहीं किया गया है डेटा कि कौन कितनी सीट पर आगे चल रहा है। जला हम आपको तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार से अलग हैं, पार्टी से अलग हैं, उनकी सीट पर लेकर चल रहे हैं। महुआ सीट को दिखाइए जरा, महुआ सीट पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए महुआ सीट जो है वो तेज प्रताप यादव की है, महुआ 126 और ये महुआ का आ गया है। 26 राउंड की काउंटिंग होनी है और यहाँ पर आप देखिए क्या हाल है तेज प्रताप यादव का। तीसरे नंबर पर हैं तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है वो भी कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।